अब देखिए अगला प्रश्न है, सेलों के समांतर क्रम संयोजन में धारा के लिए व्यंजक स्थापित करिए। अब सेलों को हम समांतर क्रम में जोड़ के देखते हैं, क्या इसका वोल्टेज बढ़ेगा, क्या इसकी धारा बढ़ेगी, क्या ये फायदेमंद है कि नहीं है। अभी आप श्रेणी क्रम वाला पढ़े, पता चला कि इसमें धारा का मान भी बढ़ रहा है और इसके वोल्टेज का मान भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका क्या है। देखिए बहुत सारे हम सेल ले लिए, ये इस तरह से। पहले मैं वैसे बना देता हूँ। मान लो आपके पास इस तरह का सेल है, एक सेल ये हो गया, दूसरा सेल ये हो गया, तीसरा सेल ये हो गया। इसके माइनस माइनस सबको जोड़ के ये कर दो, इसका प्लस प्लस सबको जोड़ के इधर कर दो। ये प्लस वाले हो गए, ये क्या हो गए, माइनस वाले हो गए। प्लस प्लस ये कौन सा क्रम कहलाता है, समांतर क्रम। समझ में आ गया। श्रेणी क्रम में क्या होता था कि एक सेल का प्लस तो दूसरे सेल का क्या होता था, माइनस। ऐसे जोड़ते थे, उसको हम बोलते थे श्रेणी क्रम। यहाँ एक पूरे सेल का प्लस इकट्ठा और पूरे सेल का माइनस इकट्ठा और उसको जोड़ देंगे। आपके हिसाब से ये ठीक रहेगा क्या, वोल्टेज बढ़ेगा क्या। 1.5 1.5 1.5 कर दूं, ये 1.5 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट है। तो इसमें जो हमको लास्ट में मिलेगा वो कितना मिलेगा, इसमें जो है उतना ही है, वोल्टेज बढ़ता ही नहीं, 1.5 वोल्ट ही मिलता है। उसमें होता सीरीज में तो 15 या 45 जुड़ जाता। नुकसान है इसमें ना, इसमें धारा का मान भी, यदि इसकी धारा 1 एम्पियर है तो सबको जोड़ोगे तो धारा भी 1 एम्पियर ही रहेगी, धारा भी नहीं बढ़ती है। तो क्या बढ़ता है और क्या फायदा है। एक जगह मैं जोड़ के रखा हूं, समांतर क्रम में भी जोड़ के रखा हूं। अब क्या फायदा है उसको देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, कब जोड़ना चाहिए इसको देख लेते हैं। तो एक सेल ये हो गया, ठीक है, एक लाइन बढ़की कर देता हूं यार, तो एक को जैसे दिखोगे। प्लस माइनस हो गया, ये भी इसका थोड़ा सा ले लेता हूं, ये क्या हो गया, प्लस माइनस। और एक ये भी ले लेता हूं, ये क्या हो गया, प्लस माइनस। अब यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं, इसको मैं जोड़ दिया। एक पॉइंट यहां ले लेता हूं, ये जोड़ दिया। चित्र देख लो, थोड़ा विचित्र है, चित्र जैसे नहीं दिख रहा है। इसको यहां पर डैश डैश कर देता हूं और यहां भी क्या कर देता हूं, डैश डैश। इसका मतलब इसी तरह से एन सेल जुड़ेंगे। कितने सेल जुड़ेंगे, एन सेल। विद्युत वाहक बल क्या होता है, ई। ये क्या हुआ, आर। ये क्या हुआ, ई। ये क्या हुआ, आर। ये क्या हुआ, ई। ये हुआ आर। एक जैसे सब। लास्ट में हमको क्या करना है, एक प्रतिरोध जोड़ देना इस तरह से। ये आर हो गया, धारा की दिशा ऊपर नीचे, नीचे ये आई है प्लस से माइनस की ओर, यहां पर ये धारा चली गई। ठीक है, ऐसा ये चित्र बन गया यार। सारे प्लस को एक जगह जोड़ दियो, सारे माइनस को एक जगह जोड़ दियो, इसके बाद यहां पर ये प्रतिरोध जोड़ दियो। ये कौन सा क्रम कहलाया, समांतर क्रम। भाषा वही है, एक शब्द भर बदलना है कि माना एन सेल, कितने सेल, एन सेल समांतर क्रम में जुड़े। बस बाकी जिनका विद्युत वाहक बल ई, आंतरिक प्रतिरोध आर है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है, परिपथ में प्रवाहित धारा आई है। बस इतना तो लिखना है। फिर तरीका वही है, पहले क्या लिखते थे हम, कुल विद्युत वाहक बल। कुल विद्युत वाहक बल, तो इसके कुल विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, ई होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि इसके दो ही पॉइंट होते हैं, है ना। माने समांतर क्रम में जो विभवांतर होता है वो एक जैसा होता है। समांतर क्रम में विभवांतर का मान कैसा होता है, एक जैसा। ठीक है, सभी का विभवांतर एक ही होगा और उसका मान क्या होगा, ई होगा। चलिए अब इसके बाद हम निकालेंगे जैसे उसमें निकाले थे। क्या निकाले थे, कुल आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो ये होता है। अब देखना, जो समांतर क्रम का प्रतिरोध होता है वो लिखा जाता है 1/r। मान लो यहाँ लिख देता हूँ 1/r। ठीक है, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, माने अपॉन में होता है। ये समांतर क्रम का प्रतिरोध होता है। 10th में पढ़े थे, 12th में हट गया है, पहले रहा करता था। ठीक है, तो पहले तुम नहीं थे जब रहा करता था, तो जान लो नहीं है। कुल मिला के कितने हैं, 1 2 3 4। तो 4 अपॉन क्या हो गया, r। फिर इसको उल्टा करोगे
4 हैं, यदि n जुड़े होंगे तो क्या हो जाएगा, n अपॉन r। लेकिन फिर ये बटे का ना मान है, किसका मान है, बटे का। इसको ऊपर करेंगे, उल्टा करेंगे तो वो हो जाएगा r अपॉन n। ठीक है, तो जो कुल प्रतिरोध होता है इसका ये होता है r अपॉन n होता है। ये ध्यान, उल्टा ये करेंगे कि ये जो 1/r है ना, ये जो मान है 1/r का है, तो इसको हम बोलेंगे कि भैया मुझे r का मान चाहिए, तो इसको उल्टा करेंगे, इसलिए उसको भी उल्टा कर देंगे। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये हो गया कुल आंतरिक प्रतिरोध। अब हमको निकालना है क्या, कुल प्रतिरोध। परिपथ का प्रतिरोध लिख सकते हो, ये कुल प्रतिरोध। तो हमारे पास R तो है, बाहर जुड़ा है, और ये R अपॉन N और प्रतिरोध हो गया, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध। अब धारा का सूत्र बताओ। धारा बराबर, हाँ, कुल विद्युत वाहक बल। यहां पर क्या हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल, और बटे में क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध। सूत्र वही है, भाषा वही है, चित्तर का अंतर है। धारा को किससे लिखते हैं, I से। विद्युत वाहक बल कितना है, तो यहाँ E लिख देता हूँ। प्रतिरोध कितना है, R प्लस R अपॉन N। तो बताओ ये जो R अपॉन N है, आपको नीक लग रहा है, नीक समझते हो, अच्छा लग रहा है ये। इसको हटाना है तो कैसे हटाऊं, सीधे ऊपर जाएगा, पहले इसमें गुणा होगा, पूरे के बटे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। समझ में आ गया। तो देखो मैं ये यहाँ लिख दूं N R प्लस क्या लिख दूं R, और ये N जो बटे का है फिर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। इस तरह से इसमें बहने वाली धारा का मान आ गया। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं सेल में एक कंडीशन होती है, यदि R का मान बहुत बहुत छोटा हो, कैपिटल R हो, तो आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, कम। तो किसको गायब करूंगा यार, स्मॉल r को गायब करूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, I बराबर ऊपर क्या बचा, NE, और नीचे क्या बचा, इसको नहीं लिखना है, ठीक है ना। ये क्या बचा, NR, NN कट गया, क्या आया, E अपॉन R। यहाँ N आया, माने ये किसकी धारा है, एक सेल की धारा। ये किसकी धारा हो गई, एक सेल की धारा। तो चाहे 10 सेल जोड़ोगे तब भी एक सेल के बराबर धारा मिलेगी, और एक सेल जोड़ोगे तब भी धारा। न वोल्टेज का फायदा है और ना ही हमको धारा का फायदा है समांतर क्रम में जोड़ने पर फिर भी फायदा है। यह धारा को लंबे समय तक पहुंचा सकता है यदि आप इसको यूज कर रहे हो, है ना। तो मान लो एक सेल से धारा कितनी मिल रही है, 1 एम्पियर की, 1.5 किए तो ये 1.5 वोल्ट मिल रहा ना, कितना वोल्ट मिल रहा है। इस धारा को आप जो है 1 घंटे तक यूज करते हो, कितना, 1 घंटे तक। अब इसी तरह से आप 10 सेल जोड़ दो, समांतर क्रम में क्या जोड़ो, 10 सेल। वोल्टेज बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। धारा भी बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ेगी। लेकिन आप इसको आप कितना यूज कर सकते हो, 10 घंटे। टाइम बढ़ जाएगा, है ना, टाइम बढ़ जाएगा। जो आप 1 घंटे में सेल खत्म होता था, 10 सेल आप इसी क्रम में जोड़ दिए हो तो लंबे समय तक यूज कर सकते हो। मेरे यहां समस्या आ गई। अब देखो समस्या क्या आ गई, देखो यहां पर समझते हैं। मैंने समांतर क्रम में क्या जोड़ा, मैं लाया इन्वर्टर कितने का, 12 वोल्ट का। ये प्लस और माइनस, कितने वोल्ट का इन्वर्टर है, 12 वोल्ट। ठीक है, अब मुझे बताना कि मैं क्या करूं। अब एक बैटरी लाया, ठीक, एक ये इसका प्लस हुआ, एक इसका क्या हुआ, माइनस। और ये बैटरी कितनी है, 12 वोल्ट की। सब ठीक ठाक चल रहा था। अगले साल उसका थोड़ा लाइट ज़्यादा जाने लगी, मुझे लगा एक बैटरी की और ज़्यादा ज़रूरत है, तो एक बैटरी में और ले आया। ठीक है, और वो भी कितने की, 12 वोल्ट की, सेम कंडीशन की। ये प्लस है और ये माइनस है ना। अब देखो इन्वर्टर में नहीं लाया, क्योंकि यदि 2 बैटरी जोड़ता हूं तो मुझे इन्वर्टर कितने का चाहिए, 24 वोल्ट का। लेकिन इन्वर्टर मेरे यहां कितने का है, 12 वोल्ट का। अब सोचा उसमें पैसा कौन खर्च करे यार। ठीक, यदि मैं इनको श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा तो 12-12 कितना हो जाएगा, 24 वोल्ट। और 24 वोल्ट ये सहेगा नहीं भाई, टूट फूट के कम, उस जितना काम का बना होता ना बनाएगा। इसकी क्षमता कितनी है, 12 वोल्ट की। दोगे 24 वोल्ट तो फूट फाट जाएगा ये। अब कैसे करें यार, इसको किस क्रम में जोड़ें।
हाँ, तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए ये माइनस और माइनस इकट्ठा जोड़ के ये माइनस के पास ले गया, और फिर ये जो है प्लस और प्लस जोड़ के ये इसके पास ले गया। तो इसका वोल्टेज भी 12 वोल्ट ही है। दोनों को जोड़ने को वोल्टेज नहीं बढ़ता ना समांतर क्रम में। और धारा मान लो ये 2 एम्पियर की धारा दे रहा, तो धारा भी यही है। तो मुझे फायदा क्या हुआ दो लगाने का? ना वोल्टेज बढ़ा, ना करंट बढ़ा, तो फायदा क्या हुआ? है ना? बस यही है कि इसको मैं जो 1 घंटे में मेरा ये इन्वर्टर बोल जाता था, बोलना समझ गए, डिस्चार्ज हो जाता था, हम बोलते इन्वर्टर बोल गया, मालूम क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, अब ये मैं जो है इतना लगाने के बाद 2 से 3 घंटे तक भी इसको यूज कर लेता हूँ। तो पैरेलल में समांतर क्रम में ड्यूरेशन बढ़ता है, न धारा बढ़ेगा न वोल्टेज बढ़ेगा, समय बढ़ जाएगा, यूज ज़्यादा समय तक उसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये फायदा होता है। तो अब मुझे बताना कि ये जो बैटरी है, सेल इसमें लगा है, ये किस क्रम में जुड़ा है? है ना? हाँ हाँ, नहीं नहीं, यहीं से देखो, यहाँ से देखो। अच्छा, एक सेल मेरे पास, एक रिमोट ऐसा है, इसको हटा दूं तब मुझे पता चले, है ना? एक रिमोट ऐसा है जिसमें सेल ऐसे लगे हैं, सीधे सीधे ऐसे लगे हैं। ये किस क्रम में है यार? ऐसे डब्बा बना है इसको, समान श्रेणी क्रम में। ये माइनस है, इसका प्लस जुड़ा है। इसमें सेल जो है ऐसे लगे हैं। ये किस क्रम में है? ठीक है, शायद मैं बेवकूफ हूं। आज पता चला। अभी मैं बताता हूं, ये सेल उल्टे लगे होते, ये प्लस और यहाँ पर क्या है माइनस, ये भी माइनस है, ये क्या होता है प्लस होता है। हाँ, ऐसे ही है। ये सेल का देखो, खोल के देखते हैं, देखना, ये वाला हिस्सा है, आप देख रहे हो, ये ऊपर है, मानिए ये क्या है? प्लस है। ठीक है, इधर का देखता हूँ, निकलो भाई, ये जैसे निकाला हूँ वैसे रख दो, ऐसे सेल लगे भाई, ये देख लो, ये प्लस और ये माइनस। तो ऐसे मत सोचना अगल बगल लगा है, बराबर में लगा है तो क्या होगा? समांतर होगा। ठीक है, और कई बार ऐसे होता है, कुछ लोग गलती से ठोके कि टीवी नहीं चल रही है, सेल निकल गया। अब सेल निकल गया तो फिट कर रहे हैं, बोले सर ये तो चला ही नहीं रहा है, दूसरा सेल बदल दो, सेल खराब हो गया। ये नहीं देखते हैं कि आपने प्लस है प्लस ऐसे ऐसे एक तरफ जोड़ दिया है, माइनस माइनस एक तरफ से जोड़ दिया है, तो गड़बड़ जोड़ोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि इसको चाहिए 3 वोल्ट, आप 1.5 वोल्ट में काम चलाना चाहते हो तो कैसे चलेगा? ये समझ में आ गया? तो फायदा किसमें है? ओरिजिनली फायदा किसमें है? श्रेणी क्रम में। वोल्टेज भी बढ़ता है, करंट भी बढ़ता है, ठीक है, समय भी बढ़ता है।